मैं समझता हूं विचारधारा का फर्क हमें है, देखना चाहिए। ये धर्म का नहीं, क्योंकि धर्म के आईने से और धर्म के चश्मे से तो डॉक्टर जीनत ने बहुत क्लियरली बता दिया है। शोएब जामी, बहुत सही आपने कहा कि विचारधारा की बात है, धर्म की बात नहीं है। मैं सहमत हूं इस बात से। रूबिका जी, आपका जो नजरिया, आपका जो पहनावा है, आप एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला है। मैं आपके पहनावे को भी, आपके नजरिए को भी बहुत सम्मान करता हूं। आपके फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपके एक्सप्रेशन का भी मेरा बहुत सम्मान है रूबिका जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आज मुस्लिम महिलाएं ये पूछ रही हैं मोदी जी से कि जब हमने पढ़ लिया, अपनी जिंदगी में कोई मकाम हासिल कर लिया और अपने अपने प्रोफेशनल जगहों में कामयाबी हासिल कर ली, तो मोदी जी के राज के अंडर ही सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई ऐप बना के उनको नीलाम किया गया, उनको मेंटली हरास किया गया इसी देश में, मोदी जी के राज में। ठीक है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उनसे एक्शन लिया, पकड़े गए वो अपराधी, एक अलग बात। दूसरी बात, यही महिला, मैं कहता हूं कि शोएब जमाई 1000 डिबेट हार जाए, लेकिन आज वो बच्चियां जो अपनी पहचान के साथ पढ़ना चाहती, जिंदगी में कुछ बनना चाहती, तरक्की करना चाहती, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहती, हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो हिजाब पहन करके डॉक्टरी कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल में देख लीजिए आप, ओलंपिक्स में मेडल जीत करके आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिजाब कोई रिग्रेसिव ट्रेंड है या रेग्रेसिव है। फॉरवर्ड थिंकिंग महिलाएं भी हिजाब पहनती, वो उनका चॉइस है। मैं ये कहता हूं कि वो महिलाएं जीत जाएं, वो बेटियां जीत जाएं। आज जब वही बेटियां अपनी पहचान के साथ, एक सिंपल पहचान, उन्होंने नीचे ड्रेस पहना है, ऑफ कोर्स सलवार और जंपर जो है वो सारे वो ड्रेस कोड के साथ, सिर्फ एक हेड स्कार्फ पहना और अपनी पहचान के साथ कॉलेज या पीयूसी में जा रही है, जहां 1983 का एक्ट भी लागू नहीं होता है, तो आप उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और कहते हैं ये मुस्लिम महिला है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सर, आपके लिए मुस्लिम महिला कौन है? कि सिर्फ जो बीजेपी की तरफदारी करे वही, या आरती उतारे नड्डा जी की सिर्फ वही? जो हिजाब पहन के स्कूल जाए वो मुस्लिम महिला नहीं है आपके लिए? जो हिजाब पहन करके सड़कों पे अपने अधिकारों के लिए लड़े वो मुस्लिम महिला ही नहीं? इसलिए पूरे देश को दिखाइए इन चेहरों को और जूम कर करके दिखाइए कि ये सारे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं कि आप किन के साथ खड़े हैं। आप उन गुंडों के साथ खड़े हैं, वो 40 लड़के जो हैकल कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हैं? शोएब जामी, आप मुझे एक बात बताइए, ये कोई भी बीजेपी का नेता, हिजाब पर मैं बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं कह रही हूँ ड्रेस कोड नाम की चीज होती है कि नहीं? उधर ड्रेस कोड नाम की चीज होती है कि नहीं? रूबिका जी, मैं कल को मस्जिद में शॉर्ट स्कर्ट में आऊंगी, आप मुझे आने देंगे? मैडम, मंदिर में भी शॉर्ट स्कर्ट में अलाउड नहीं है। नहीं, तो आप मुझे अभी ये बताइए, आप मुझे आने देंगे? मैं शॉर्ट स्कर्ट में मस्जिद में आऊं, आप मुझे आने देंगे? मैडम, आप कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की बात मैं कर रही हैं। आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। आपने मुझे कहा कि आप मेरी सोच का सम्मान करते हैं, मैं जो डिसाइड करती हूँ उसका सम्मान करते हैं, मैं जो पहनती हूँ उसका सम्मान करते हैं। मैं जाया नहीं कर रही हूँ। शोएब जामाई, मैं अपनी पसंद से मैं जो चाहती हूँ पहनूंगी, मैं अपनी पसंद से जहां जाना चाहती हूँ जाऊंगी। अगर आप उन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं तो चलिए मेरे लिए लड़िए और डॉक्टर जीनत के लिए लड़िए। मैं जिस पसंद नहीं, आप मुझे बताइए, और अगर आपकी जगह यहाँ कोई पंडित बैठा होता तो मैं उस पंडित से भी यही सवाल पूछती। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर एक रूल है। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां की एक आपको शालीनता रखनी होती है, नहीं जाऊंगी। लेकिन वही रूल अगर एक इंस्टीट्यूशन में लागू है कि आप ड्रेस कोड में आएंगे तो वो आप क्यों नहीं मानेंगे? आप बोल लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं रूबिका जी, शालीनता से 1 मिनट में जवाब देता हूं। 1983 का जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है उसको हमने भी पढ़ा है, इसी पर हाईकोर्ट में चर्चा भी हो रही है। वो पीयूसी लेवल की जो लड़कियां 11-12 जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज आता है, जिसमें उडुपी में मामला शुरू, वहां पे वो ड्रेस कोड लागू ही नहीं होता। वो क्लास 1 से लेकर 10 तक के लिए लागू है। एक क्लॉक टावर, एक क्लॉक रूम था, उसमें आती थी, अपना हिजाब रखती थी और क्लासरूम में पढ़ने चली जाती थी। फिर अचानक बच्चियों ने कहा कि नहीं, हम तो हिजाब क्लासरूम में भी रखेंगे। अरे क्यों? जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम से आपको परेशानी अचानक क्यों हो गई? इस बात को तय करना पड़ेगा कि मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं पढ़े। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई के लिए शोएब भाई, आप भी जानते हैं कि मैं कितना काम करने की कोशिश कर रही हूं। आप ये मत कहिए मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई का जिक्र नहीं है। इस मसले को मुस्लिम बनाने का मसला है। आबाजी मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है, धर्म मुद्दा ही नहीं है। रुक जाइए शोएब भाई, रुकिए आबाजी। क्या आप चॉइस नहीं दे सकते? मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।